हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पावर ऑफ एजुकेशन। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा भी महत्वपूर्ण हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो कि हमारा 30 तारीख को एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम लोग 40 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, किसने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। किसने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने किया है? मैकियावेली ने। ओके, उसके बाद से हम लोग दूसरा देखते हैं, राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दिया है। राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दिया है? गार्नर ने। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों को राज्य कहा जाता है। ये किसने कहा था? ब्लंसली ने कहा था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लघुत्तम व महत्तम क्रिया का सिद्धांत है। राज्य का अस्तित्व ऐसे नेता पर निर्भर करता है जिसपे जनता की अंध श्रद्धा हो। यह कथन किसका है हमारा? तो ये कथन हिटलर का था। ओके, चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के बिना कुछ भी नहीं। राज्य के प्रतिकूल या विपरीत कुछ भी नहीं। यह कथन किसका है? तो मुसोलिनी का है। ओके, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था हेगेल ने। ओके दोस्तों, हेगेल ने ये कथन कहा था। श्रेष्ठ नागरिक ही राज्य का निर्माण कर सकता है। यह कथन किसका है? तो अरस्तु का है यह कथन। राज्य शब्द का प्रयोग, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यदि आप लोगों से पूछेगा कि राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आंसर क्या होगा? अरस्तु होगा। अगर यही पूछे कि आधुनिक रूप में राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मैकियावेली ने। ये आप दोनों लोग, ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आधुनिक में किसने किया था? मैकियावेली ने। और सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने। राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, ये राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। और आधुनिक संदर्भ में राज्य के कितने तत्व होते हैं? तो 5 तत्व होते हैं। चारों यही रहेगा और उसमें एक ये जुड़ जाएगा, क्या? मान्यता। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई है। किसके द्वारा? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना की गई है। किसके अनुसार? ईश्वर के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? ईश्वर के द्वारा। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तो यही कहता है ना कि राज्य ईश्वर के द्वारा उत्पत्ति हुई है राज्य का। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसने कहा है कि संपत्ति और राज्य दोनों ही शोषण के यंत्र हैं। किसने कहा है कि संपत्ति और राज्य दोनों ही शोषण के यंत्र हैं? बाकुनिन ने। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। कथन किसका है? तो गार्नर का है। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ये कथन गार्नर का है। 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? लास्की का है। क्या कहा है उन्होंने? अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है।
यह कथन किसका है? लास्की का। अब चलिए हम लोग 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, उदारवाद का मूल तत्व है क्या है? उदारवाद का मूल तत्व क्या है? तो उदारवाद का मूल तत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ओके। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य को जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है, क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य कहलाता है। निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे। निरंकुश संप्रभुता के सर्वाधिक सशक्त समर्थक थे, कौन थे? हाब्स थे। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा किस प्रसिद्ध क्रांति का परिणाम था और किस सन में दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा किस प्रसिद्ध क्रांति का परिणाम था और किस सन में दिया गया था? तो ये फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था और 1789 में दिया गया था। ओके दोस्तों, चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। विधि संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? विधि संप्रभु का आदेश है, यह कथन ऑस्टिन का है। ओके। 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? लोकप्रिय संप्रभुता किसके द्वारा जुड़ा है? रूसो के। संप्रभुता एक विशिष्टता है, किसकी है? राज्य की विशिष्टता है। अब हम लोग 24वां क्वेश्चन देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो। राज्य को 25वां क्वेश्चन है। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, कौन मानता है? व्यक्तिवाद। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, कौन मानता है? तो ये व्यक्तिवाद मानता है। 26वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 104 और 105 दोनों के लिए है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑस्टिन है। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा था कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? यह किसने कहा था कि कानून सार्वभौम सत्ता का आदेश है? किसने? ये भी ऑस्टिन ने कहा था। चलिए अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? तो रूसो हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक रूसो हैं। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। समानता का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है। ओके। 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक समय में राजनीति अधिकार प्राप्त है। आधुनिक समय में राजनीतिक अधिकार प्राप्त है सिर्फ वयस्क नागरिकों को, सिर्फ वयस्क नागरिकों को। राजनीतिक अधिकार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? जैसे मत देना, मत कब दिया जाता है? जब 18+ हो जाता है। और वोट में खड़ा होना, एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना, ये सब क्या है? राजनीतिक अधिकार हैं। ओके। तो ये सिर्फ वयस्क नागरिकों को प्रदान होता है। अब चलिए हम लोग 31वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि संपत्ति शक्ति का स्रोत है? किसने कहा था कि संपत्ति शक्ति का स्रोत है? मैकियावेली ने। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है? स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है, लास्की ने कहा था। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है, क्या है? एक मानवकृत संस्था है, एक मानवकृत संस्था। ओके। चलिए 34 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत किससे संबंधित है? राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। 35वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामाजिक समझौते के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे। सामाजिक समझौते के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे, कौन कौन? हाब्स, लाक, रूसो। हाब्स, लाक, रूसो, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 36, ऑस्टिन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑस्टिन ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कौन सा सिद्धांत? विधिक संप्रभुता। विधिक संप्रभुता। 37वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्य के उत्पत्ति के सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति के सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत है। 38वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्य के उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है?
तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो ये आप सबको पता होगा, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इसके द्वारा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के द्वारा राज्य की रचना किसके द्वारा हुई है? ईश्वर के द्वारा हुई है। चलिए 39वां क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करता है। कल्याणकारी राज्य क्या सुनिश्चित करता है? आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हित। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हित सुनिश्चित करता है। क्या? कल्याणकारी राज्य। राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है? 40वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा था? तो कैटलिन ने। राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा था? तो कैटलिन ने। आशा करती हूँ कोई ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो, ज़रा सा भी आप लोगों के काम आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।